यद्यपि ये भगवत लीला है, पर महर्षि पराशर, भगवान वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर, वो मछली पकड़ने वाले की वो कन्या है। संध्या का समय है, अरे वो तो देवाराधन का समय है, वो पवित्र बेला है। पराशर जिस समय आसक्त हुए उस समय तो उसके तन से मछली की दुर्गंध ही आ रही थी। देखो कैसी भगवान की विचित्र माया है, कैसा कैसा खेल प्रभु खेलते हैं। पर हमको तो लगता है कि हम जैसे जीवों को बोध देने के लिए कोई उदाहरण भी तो रचना पड़ता है ना। तो एक उदाहरण दिया है, ये लीला करा कर प्रभु ने एक उदाहरण प्रतिष्ठित किया। देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है। परम पवित्र उनका जीवन, जो भगवान के पिता बनने वाले हैं, भगवान वेद व्यास के पिता हैं, और जिसके तन से मछली की दुर्गंध आ रही है, उस कन्या पर आसक्त होते हैं। कैसा मन चंचल है, कि मन की कैसी चंचलता है। इसलिए अभी आरंभ में मैंने आपको कहा, भाई कोई क्षण ऐसा आता है सब ज्ञान ध्यान बह जाता है, उस समय कुछ सुध नहीं होती, कुछ चेत नहीं होती। वो बचाए तो बचाए, प्रभु बचाए तो बचाए। हमको तो भाई इतनी बात समझ में आ गई, कितनी भी बड़ी बात यहां से कह लो और कितना भी बड़ा साधन कर लो, पर हुई ही जो राम रचि राखा। प्रभु अनुकूल हैं तो बात बनेगी। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। नहीं तो बड़े बड़ों को पटखनी मिलती है, यहां पर मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, भाई सब ये बड़ी छोटी ऊंची नीची ये जो सब बात यहां वहां सुनी पड़ी है, इन सबको छोड़ो। सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। प्रभु के पक्ष में चले जाओ। सब अनुकूल हो जाता है जब वो आपके पक्ष में खड़े होते हैं। मैं आज भी किसी से चर्चा कर रहा था कि दुस्तर सेना थी कौरवों की, दुस्तर समुद्र के जैसी। ऐसा लगता था कि जैसे सामने समुद्र है, कैसे पार किया जाएगा उसको। समुद्र जैसी सेना, और बाल बांका नहीं होने दिया प्रभु ने पंच पांडवों में से किसी का। सूरदास जी तभी कहते हैं, जाको मन मोहन अंग करे, जिसको भगवान स्वीकार कर लें, ताको केस खसे नहीं सिरते। ये उसका एक बाल भी इधर से उधर कैसे हो जाए। जो जग बैर करे, हरा संसार बैरी बन के खड़ा हो। कृपा हो गिरिधर लाल की, तो बाल न बांका होए, जहां को मनमोहन अंग करे। तो इतनी बात तो भाई समझ में आ गई कि साधन करना है, निरंतर करना है, सतत करना है, पर साधन का अभिमान नहीं करना है भाई, उससे होगा कुछ नहीं। साधन तो इसलिए करना है क्योंकि साधन संसार के प्रपंच से बचा कर रखेगा। साधन क्यों है? क्योंकि वो संसार के प्रपंच से बचा कर रखेगा, वो हमको मैला नहीं होने देगा, वो हमको असावधान नहीं होने देगा। ऐसा ना हो कि प्रभु आए और हमारी आंख लग जाए, वो हमको प्रमादी नहीं होने देगा। सबसे बड़ा शत्रु है ना मनुष्य का प्रमाद। कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। ऐसे लोग देखे मैंने जो हर काम को कहेंगे, बोले नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। उनको आज कुछ नहीं करना है। उन्हीं के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ता जाढ़ विषम जब लागा। जब ऐसी जड़ता आ जाती है, गंगा किनारे पहुंचकर भी वो अभागा बिना ही जल का स्पर्श किया आ रहा है। कितना अभागा है, वहां तक पहुंचकर भी गया न मज्जन पाव अभागा। आप 3 घंटा बैठो यहां सत्संग में, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है सत्संग आपके अंदर बैठे। ये जो बात यहां सुनते हो ना, ये बैठे आपके भीतर, थोड़ी बैठे। आप सोचो, 56 भोग अपने चारों तरफ सजाकर बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? मेरे 56 भोग में बैठे हैं। अब उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, देखते रहो।
अब 2-4 पूड़ी, हलवा, एक आध लड्डू थोड़ा सा खा लो, पेट भर जाएगा। थोड़ा सा ही ले लो, 56 भोग की तो आवश्यकता ही नहीं, थोड़े से ही पेट भर जाएगा। तो ये आप में बैठे। कौन नहीं बैठने देता सत्संग को हमारे भीतर? कौन नहीं बैठने देता? प्रमाद नहीं बैठने देता। इसीलिए बुद्धजन कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा शत्रु अगर मनुष्य का कोई है ना तो प्रमाद है। तो साधन आपको प्रमाद से बचाकर रखता है, इसलिए साधन करना है। बाकी तो भाई ये बात बहुत अच्छे से प्रभु ने समझा दी कि बात तो तभी बने जब प्रभु और प्रभु के भक्त अनुकूल हों। बात तो प्रभु के पक्ष में जाने पर बनती है। तुद पावे ता नाम जपावे और सुख तेरा दित्ता लइए। सुख चाहते हो तो यहीं आ जाइए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे क्यों रहिए। आधी रात का समय द्वारिकाधीश ने कहा द्रौपदी से कि पांचाली चलो। अच्छा, द्रौपदी ने यह भी नहीं पूछा कहां चलना है। मुझे ये घटना इतनी सुंदर, इतनी प्रिय है कि द्रौपदी ने यह प्रश्न नहीं किया कहां चलना है। इसको विश्वास कहते हैं, इसको कहते हैं समर्पण। प्रभु ने कहा चलो, बस चल दी।